मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में राज्य को 2.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाने को लेकर अनुरोध किया है। प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी किसी भी वक्त अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जनता सेना ने हमसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया है। राजस्थान की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी अब किसी भी वक्त अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। झलाना लेपर्ड सफारी सफल होने के बाद अब जयपुर को जल्द ही एक और लेपर्ड सफारी का तोहफा मिलने वाला है। ये है गलता लेपर्ड सफारी। अब वन विभाग ने झलाना से लेकर सरिस्का तक कॉरिडोर विकसित करने के उद्देश्य से गलता के जंगल को लेपर्ड सफारी के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। अब वन विभाग ने झलाना से लेकर सरिस्का तक कॉरिडोर विकसित करने के उद्देश्य से गलता के जंगल को लेपर्ड सफारी के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। कोटपुतली के चांबू कालाडेरा के रिको एरिया स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस कॉलेज में 4 करोड़ की लागत से बना इंडोर स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जहां दरवाजों और दीवारों में दीमक लगा हुआ है, खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। इसके अलावा स्टेडियम में गंदगी पसरी है, झाड़ उग चुके हैं। गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने पिछले कार्यकाल में कोटपुतली, जमावारामगढ़, पावटा में 3 इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया था। कोटा में वार्ड 71 में नालियां जाम होने से सीवरेज का पानी फैल रहा है। जल भराव के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से चोरी की आधा दर्जन बाइक्स बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ कैथून थाने में 2 मामले पहले से ही दर्ज हैं। कोटा में निजी बिजली कंपनी के ईडीएल द्वारा विद्युत लाइन की मरम्मत का काम जारी है। बिजली की लाइनों के रखरखाव कार्य के चलते शहर के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा इलाकों में कई घंटों तक बिजली गुल रही। कोटा बूंदी सहित कोटा संभाग के किसानों को अब डीएपी की किल्लत से निजात मिल जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संभाग को वर्तमान उपलब्धता से अलग डीएपी के 4 अतिरिक्त रैंक मिले। कोटा के ग्रामीण इलाके में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 15,450 रुपए बरामद। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 10 लाख रुपए की अफीम के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीम ने चित्तौड़गढ़ में एक गांव में छापा मारकर कार्रवाई को अंजाम दिया। चंद्रेश्वर रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। राज्य सरकार के आबकारी विभाग की गारंटी नीति के विरोध में कोटा में शराब दुकानदार सड़कों पर उतरे। शराब के ठेकेदारों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। 17 वर्षीय छात्रा ने कीटनाशक दवा का सेवन कर खुदकुशी कर ली। मृतका का नाम लक्ष्मी था। बारा के मंडावरा गांव की रहने वाली थी। अपने ही घर पर लक्ष्मी ने कीटनाशक का सेवन किया। और अब बात भरतपुर की, जहां युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही लखीमपुर खीरी कांड को लेकर दुख जताया। भरतपुर शहर की 58 कॉलोनियों के हजारों लोग जलभराव के संकट से जूझने के लिए मजबूर हैं। बरसात में ये सभी कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं, जिससे यहां रहने वाले लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का डर सताता है। नगर निगम हर वर्ष जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, फिर भी समस्या जस की तस है। समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब निगम 275 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है। भरतपुर जिले के कई थानों की जीप खराब हालत में है। जीप को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ रहा है। जीप की हालत ये हो गई है कि अपराधियों का पीछा करने में गाड़ी हाँफने लगती है। दरअसल कल शाम सीकरी कस्बे के बस स्टैंड पर 2 पक्षों में जमीन को लेकर पथराव हुआ। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन बाद में जब गाड़ी पुलिस थाने के लिए रवाना होने लगी तो वो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही। लोगों के धक्का देने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और ये हाल उस मेवात क्षेत्र का है, जहां आए दिन अपराधी ऑनलाइन ठगी और गौ तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं।
भरतपुर में महारानी जया कॉलेज में एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने की अपील की। छात्रों ने बताया लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भरतपुर में मजदूर परिवार के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर ठेकेदार से पैसे दिलवाने की मांग की। बीकानेर में बीजेपी नहरी क्षेत्र में किसानों की सिंचाई पानी की मांग को लेकर अब किसानों के साथ खड़ी है। बीजेपी प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरने की जमीन तैयारी कर रही है। खाजूवाला में किसान महापंचायत में बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर सिंचाई पानी देने का दबाव बनाया। बीकानेर में वेटनरी विश्वविद्यालय 19 सितंबर को आयोजित पशु चिकित्सा पशु विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आरपीवीटी 2021 का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट कुलपति प्रोफेसर सतीश के गर्ग ने घोषित किया। बीकानेर में बीजेपी लघु उद्योग प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक महावीर रांका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रारंभ किए गए 20 दिवसीय सेवा और समर्पण कार्यों के तहत 20वें दिन 400 हेलमेट का वितरण किया। बीकानेर के मुकाम में विश्नोई समाज के धर्मगुरु जंभेश्वर को आसोज मेले में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु जंभेश्वर को नमन किया। बीकानेर में नवरात्रि को लेकर देवी मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य मंदिरों में देवी की प्रतिमा को सजाने के साथ मंदिर परिसर में साफ सफाई शुरू की गई। वहीं अजमेर के अलवर गेट थाने में फाइनेंस और बीमा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता के सास और पति ने वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से 15 लाख रुपए का लोन लिया। प्रशासन शहरों और गांव के संग अभियान की कड़ी में अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तिलोनिया गांव पहुंचे। शिविर का निरीक्षण करने के साथ लाभार्थियों को पट्टे और दस्तावेज वितरित किए। रीट परीक्षा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी सरकार ने टिप्पणी के विरोध में अजमेर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से बोर्ड दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों गांव के संग अभियान में 5 अहम कैटेगरी में पट्टा जारी करने पर रोक लगा दी है। रोक के बाद अब पार्क की भूमि, वन भूमि, गोचर, मंदिर, कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी नहीं होंगे। सनसिटी जोधपुर में नकली किन्नर बनकर लोगों से पैसे वसूलना 4 युवकों को भारी पड़ गया। इसकी सूचना मिलते ही असली किन्नर वहां पहुंच गए। युवकों को मौके पर पकड़ लिया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ जुटती रही, तमाशा देखती रही। लोगों ने इस दौरान जमकर अश्लील प्रदर्शन के फोटो खींचे, वीडियो बनाए। बाद में फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आए। उदयपुर के गोंदा हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टला। हाईवे पर एक ट्रेलर बेकाबू हो गया और फिर सड़क के नीचे खाई में उतर गया। उदयपुर वल्लभनगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। उदयपुर के जलारा इलाके में आदिवासी युवक की पेड़ पर लटकी लाश मिलने से मामले में पुलिस कार्यशाला से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट से गुहार लगाई, जहां ग्रामीणों ने एसपी और आईपी को ज्ञापन दिया। बजरंग सेना मेवाड़ की ओर से उदयपुर के गंगकुंड पर सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।